बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच आप पहली बार जा रहे हैं। इससे पहले शायद वहाँ की जनता से आपको मुलाकात नहीं थी। तो पहली बार जा रही हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है वहाँ के लोगों का आपके प्रति, कैसा आपको क्या दिख रहा है वहाँ? बिहारीगंज में पिछली बार में हमारे पिताजी के चुनाव के दौरान हमने कुछ सभाएं और दौरे किए थे। तो वहाँ के लोगों से हम रूबरू हुए थे। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, पर हाँ, एज खुद एक उम्मीदवार हो के बन के और वहाँ के लिए उनका प्रतिनिधि करने के लिए अब इस बार मैदान में उतरी हूँ। तो अच्छा लग रहा है, लोगों का स्नेह प्यार हर वो चीज़ मिल रही है, सहयोग मिल रहा है, लोग बदलाव चाहते हैं। क्षेत्र आप घूम रहे हैं, जिस तरह 40 पंचायत वहाँ बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में है और पंचायतों का दौरा आप कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं वहाँ, और इस समस्या के लिए, जो भी समस्याएं हैं, इनके लिए जो पिछले विधायक हैं जो रहे हैं वो कितने जिम्मेवार हैं इसके लिए? हम लोगों ने अभी तक लगभग 25 से 30 के बीच में पंचायत कवर कर ली है। और जहाँ भी हम जाते हैं हम वहाँ पर लोगों की बात करते हैं, उनका मन में जो है, जो वो चाहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। जाते ही तो पहले लोग अपनी नाराज़गी और अपनी शिकायत हमारे सामने रखते हैं कि उनको लगता है कि वही लोग आ गए जो पिछली बार हमारे पास वोट मांगने आए थे। उन लोगों को समझाया जाता है, उन लोगों से हम खुद अपने स्तर पर हर वो चीज़ रखते हैं कि देखिए, बदलाव आप मौका दीजिए, बदलाव हम करके दिखाएंगे। फिर वो कन्विंस्ड हो जाते हैं। तो लोगों में आक्रोश तो बहुत है कि 5 साल में क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हुआ, विधायक की शक्ल भी नहीं देखी, मतलब इस तरह की बातें लोग कहते हैं। हम फिर भी उस मुद्दे को लेके लोगों के बीच में नहीं जाते। हम कहते हैं बेशक कुछ भी बात रही हो, आप अपना सोचिए, आप ऐसे किसी इंसान को चुनिए जो आपके लिए काम करे, जो आपके बारे में सोचे, आपकी सुने। तो लोग काफ़ी कन्विंस्ड है इस बात से और हम लोगों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। 2015 का जो इलेक्शन हुआ था उस समय में महागठबंधन और जदयू उस समय में साथ थी। इस बार जदयू आपके खिलाफ है वहाँ, और बीजेपी भी उनके जदयू के साथ ही उसे माना जा सकता है कि वो भी उसके साथ ही हैं। आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पर आपके लिए इस बार संघर्ष कितना कड़ा होगा? देखिए, महागठबंधन जो 2015 में ज़मीन पर उतरा था उसमें राजद, कांग्रेस और जदयू साथ में थे। हमारे परिवार ने खुद इस क्षेत्र में सारे उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था और हमने सुनिश्चित किया था कि यहाँ से सब बन के निकले, और ऐसा हुआ भी था। पर महागठबंधन बीच में तोड़ दिया गया। इसके सूत्रधार हमारे पिताजी लालू जी स्वयं, ये दोनों रहे हैं। फिर भी बीच में लोगों के मैंडेट को जो धोखा दिया गया था, जो सरकार चुनी गई थी वो महागठबंधन की सरकार थी और लोगों का उसको साथ मिला था, सब जनता ने उसे समर्थन दिया था, लेकिन रातों रात वो सरकार पलट दी गई। तो एक तरह से ये वोटर के सेंटिमेंट से भी खेलना हुआ। उसके चलते हुए हमारे पिताजी ने भी महागठबंधन के साथ ही खड़ा रहना ज़रूरी समझा और जेडीयू उनकी पार्टी रही है। अभी भी ये चीज़ कोर्ट का मैटर है जो चल रहा है और जेडीयू का वो हिस्सा है, जेडीयू उनकी पार्टी है। अभी तो ये हम कह सकते हैं जब तक कोर्ट में ये चीज़ है। तो जेडीयू के साथ मुकाबला हो या किसी और पार्टी से मुकाबला हो, ये हम नहीं समझते, क्योंकि ये इस बार मुकाबला हमारा सीधा सीधा मुद्दों से है। जो विकास हुआ नहीं है, प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो बिल्कुल ही एक ऐसे स्तर पे पहुंच चुका है। सड़कों का इतना बंजर हाल है, गड्ढे ही गड्ढे हैं पूरे क्षेत्र में, चाहे गांव चले जाइए या शहर में, कहीं पे भी जाइए। लोगों की सबसे पहली शिकायत यही है कि हम कैसे जी रहे हैं। आप ये देखिए, सड़क संपर्क का एक सूत्र होता है, जब सड़क ही इस तरह टूटी हुई और बंजर हालत में होगी तो बताइए कैसे आदमी का विकास होगा। तो इन सब चीज़ों को हम सोचते हुए हम इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना। हम कोई राजनीति या राजनीतिक दल का, मैं आप मेरे संबोधन भी सुनेंगे, मैं किसी की चर्चा नहीं करती, बस अपनी बात रखती हूँ और जनता की सुनती हूँ। अच्छा, यदि आपको 5 साल के लिए मौका मिलता है अगर बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो
कितना तक संभव हो पाएगा विकास और कैसे करेंगे उससे, चूंकि स्थिति बहुत खराब है चारों तरफ। तो ये 5 साल क्या सफिशिएंट है या फिर कैसे करेंगे, क्या आपकी रणनीति होगी विकास के लिए और किन किन मुद्दों को आप प्राथमिकता देंगे? देखिए, विकास तो सबसे प्रथम मुद्दा है ही हमारा। सड़क, उसमें विकास में स्वास्थ्य व्यवस्था, चाहे ग्वालपाड़ा हो, मुरलीगंज हो, बिहारीगंज हो, उदा किशनगंज हो, वहाँ पे अस्पतालों के सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। कोरोना के कारण भी लोग बहुत परेशानी से निकले हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था हम लोगों को सुधारनी है, सबसे प्राथमिकता रहेगी सड़क। तीसरा रहेगा कि किस तरह हम यहाँ के लोगों को रोज़गार दे सके ताकि वो पलायन ना करें। ये बहुत ज़रूरी है। किसान भी यही चाह रहा है कि किसी तरह कुछ ऐसे फैक्ट्रीज या कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड यूनिट्स लगाए जाएं जिससे किसानों को भी फ़ायदा मिले और यहाँ पे रोज़गार बढ़े। तो मेरी शेष प्राथमिकता इन तीनों के इर्द गिर्द ही रहेगी। रही बात 5 साल के लिए, तो 5-10 साल तो 15 साल तो जेडीयू को भी हो गए शासन करते हुए, मौका उन्हें भी मिला। ऐसा तो है नहीं कि बिहारीगंज रातों रात एक वेल सेटल्ड सिटी बन गई हो या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हो गया हो। 15 साल का मौका मिला था। और उसके अलावा अगर आप देखें कि लोग यही कह रहे हैं कि हमने इतनी बार समर्थन दिया अपना, पर इस बार हम भी बदलाव चाहते हैं। ये लोगों की आवाज़ है जो मैं बीच में जा रही हूँ जनता कह रही है कि आपका बदलाव करना ज़रूरी है। तो इसीलिए अब मुझे लगता है कि 5 साल हो या अगर 10 साल हो, समय कोई सीमा नहीं होती है। काम करने की निष्ठा होना चाहिए। अगर हम काम करेंगे, लोगों का विकास करेंगे, लोग हमें पसंद करेंगे। नहीं करेंगे, उनसे संवाद नहीं करेंगे, उनकी समस्या नहीं सुनेंगे, मान सम्मान के भूखे हैं लोग यहाँ पर, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या बिहारीगंज परिवर्तन की दिशा में होगा? बिल्कुल होगा। लोग बदलाव चाह रहे हैं। लोग बिहारीगंज में नहीं, संपूर्ण बिहार में बदलाव चाह रहे हैं। और इस बार जो चुनाव के नतीजे आएंगे, देखिएगा वो चौंकाने वाले रहेंगे। पढ़ते रहिए मधेपुरा टाइम्स, निडर, निर्भीक और